हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो 10th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होंगे कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए या फिर ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जो आपको ज़्यादा करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करे फ्यूचर में। तो आज इन्हीं सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं फ्यूचर में आपको ऐसे ही अपडेट देते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे 10 से 11 में मूव करते हो तो आपके सामने 3 मेजर स्ट्रीम्स होगी। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से स्ट्रीम्स होंगे। तो साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ये 3 मेजर स्ट्रीम्स है जिसमें से आपको एक स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होगी और उसी में अपना करियर डिज़ाइन करना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो तो उसमें क्या करियर ऑप्शंस मिलेंगे। आप जैसे ही साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो तो साइंस स्ट्रीम ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन दैट इज़ टेक्निकल, वी कैन से मैथमेटिक्स, और दूसरा जो बायोलॉजी दैट इज़ नॉन टेक्निकल। जिस सेट में मैथमेटिक्स इंक्लूड रहेगा मैं उसे साइंस 1 कहूँगा, और जिस सेट में बायोलॉजी इंक्लूड रहेगा मैं उसे साइंस 2 कहूँगा, ताकि आपको समझने में क्लैरिटी मिले। तो क्या होगा अगर आप साइंस 1 सिलेक्ट करोगे दैट इज़ मैथमेटिक्स, आपके क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, आपको क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो चलिए यही सब जानते हैं। आप जैसे ही मैथमेटिक्स या फिर साइंस 1 सिलेक्ट करते हो तो आपके सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड फिफ्थ वी कैन से ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप अपने मन से सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें होगा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कोई सेकंड लैंग्वेज। तो चलिए जानते हैं करियर ऑप्शंस थ्रू साइंस 1। तो आप जैसे साइंस 1 सिलेक्ट करते हो तो मेजर साइंस 1 को मैंने पहले ही कहा था कि टेक्निकल फील्ड है, तो आप सबसे पहले इंजीनियरिंग ले सकते हो साइंस 1 थ्रू, जो कि काफ़ी अच्छी फील्ड है आप कह सकते हो, जिसमें आपको 4 ईयर की बैचलर डिग्री मिलेगी टेक्निकल फील्ड में। सेकंड, आप नेशनल डिफेंस में भी जा सकते हो, वी कैन से दैट इज़ एनडीए, पर आपकी एज 19 या फिर 19 से कम होनी चाहिए। आप आर्किटेक्चर फील्ड में भी जा सकते हो जिसका कोर्स 5 साल का होगा, वी कैन से बी आर्क। और आप फोर्थ दैट इज़ इथिकल हैकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिफ्थ, वी कैन टेक पार्ट इन एविएशन दैट इज़ प्राइवेट पायलटिंग। फिफ्थ, यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स और फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। अगर मैं यूपीएससी एमपीएससी की बात करूँ तो आपके पास एटलीस्ट बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और जब आपने मैथमेटिक्स सिलेक्ट किया है तो ऑब्वियस है कि आपको सिविल सर्विस एग्जाम्स में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा मैथमेटिक्स थ्रू। 6 नंबर पर आता है रिसर्च एंड टीचिंग। रिसर्च एंड टीचिंग फील्ड में भी आप जा सकते हो, जिसकी प्रेजेंट में काफ़ी डिमांड है। और 7 नंबर पर आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी। आप वो कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर इन कंप्यूटर साइंस दैट इज़ बीसीए एंड बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। 8 नंबर पर आता है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। जो भी स्टूडेंट डिज़ाइन जैसी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो 12th के बाद आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको पेंटिंग या फिर फैशन डिज़ाइनिंग जैसे कोर्सेज में आपको बैचलर ऑफ डिग्री प्रोवाइड करती है। 9 नंबर पर आता है फिजिकल साइंस। जो भी स्टूडेंट स्पेस साइंस या फिर एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो वह फिजिकल साइंस जैसी फील्ड में जा सकते हो आफ्टर 12th बाय जॉइनिंग गुड इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज़, एनआईटीज़। इसके बाद आता है फॉरेंसिक साइंस। जो स्टूडेंट इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी इसके लिए मूव कर सकते हो। यू कैन प्रिपेयर फॉर सीबीआई दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 12th यू कैन प्रिपेयर फॉर CA2 बाय साइंस 1 दैट इज मैथमेटिक्स फील्ड, एंड यू कैन वर्क एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो। तो साइंस 1 के ये बेनिफिट थे कि आप साइंस 1 थ्रू आर्ट्स में भी जा सकते हो, कॉमर्स में भी जा सकते हो आफ्टर 12th। बट अगर आप पर्टिकुलरली आर्ट्स ले लेते हो 11th में तो आप 12th के बाद साइंस में स्विच नहीं कर सकते हो, दैट इज़ वी कैन नॉट गो फॉर इंजीनियरिंग एंड ऑल। सेम फॉर कॉमर्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट 10th के बाद साइंस 2 में भी इंटरेस्ट रखते हैं, दैट इज़ नॉन टेक्निकल फील्ड और वी कैन से बायोलॉजी। तो चलिए जानते हैं आखिर सब्जेक्ट्स क्या क्या है और क्या क्या करियर ऑप्शंस मिलेंगे आपको साइंस 2 थ्रू। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे साइंस 2 में। सब्जेक्ट्स होंगे आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, और 5th सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिशरी, एग्रीकल्चर और कोई लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो फिशरी या फिर एग्रीकल्चर ले लें, क्योंकि वो बायोलॉजी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखते हैं करियर ऑप्शंस थ्रू साइंस 2। तो जितने भी स्टूडेंट्स साइंस 2 11th 12th में सिलेक्ट करते हैं तो वो मोस्टली डॉक्टर की तरफ ही मूव अपना करियर बनाते हैं। इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है काफ़ी सारे जो 12th के बाद कंडक्ट की जाती है फॉर द एडमिशन इन वेरी बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया विच प्रोवाइड कोर्सेज इन मेडिकल। So courses include MBBS, that is Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Second BDS, we can say Bachelor of Dental Surgery. थर्ड आता है BHMS, that is Bachelor of Homeopathy Medicine and Surgery. 4th नंबर पर आता है BOMS,
BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। फिफ्थ नंबर पर आता है BAMS दैट इज़ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। काफ़ी सारे स्टूडेंट डॉक्टर के अलावा BSc कोर्सेज भी करते हैं दैट इज़ बैचलर इन साइंस। इसके भी काफ़ी सारे कोर्सेज है। वी कैन से BSc इन बॉटनी, BSc इन जूलॉजी, BSc इन होम साइंस, BSc इन इन्वायरमेंट साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फूड टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको BSc डिग्री प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ ये डिग्री 3 साल की होती है, बैचलर इन साइंस। और आफ्टर दिस यू कैन गो फॉर टीचिंग एंड ऑल। थर्ड नंबर पर आता है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर गेनिंग डॉक्टर डिग्री। यू कैन गिव सिविल सर्विसेज आफ्टर ग्रेजुएशन, मीन्स एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, दैट इज़ UPSC और MPSC। इसके बाद आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो साइंस 2 थ्रू। काफ़ी सारे बोर्ड्स आपको दोनों सब्जेक्ट्स लेने के लिए अलो करते हैं, मीन्स आप मैथ्स भी ले सकते हो और मैथ्स के साथ बायोलॉजी भी ले सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन होगा टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फील्ड का, इसे जनरल कह सकते हो। अगर मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूँ तो आपको अलो करते हैं कि आप बायोलॉजी भी ले लो, मैथमेटिक्स भी ले लो, जिसमें अगर मान लीजिए आप टेक्निकल फील्ड लेते हो तो आपके सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो आप बायोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हो, जिसके द्वारा आप 12th में जब आप 12th पास करोगे तो आप JEE एज वेल एज नीट दोनों एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। पर इसमें क्या होता है ना कि आप एक फील्ड पर फोकस नहीं कर पाते हो प्रॉपरली। जैसे कि आप अगर मान लो मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आपको बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो मेरा कहना है कि आप जनरल की तरफ मूव ना करें, या तो पूरी टेक्निकल फील्ड ही सिलेक्ट करें या फिर पूरी नॉन टेक्निकल फील्ड ही सिलेक्ट करें। साइंस के बाद बात करूँ तो नेक्स्ट स्ट्रीम आती है कॉमर्स। ये भी काफ़ी फेवरेट स्ट्रीम है काफ़ी स्टूडेंट्स की, मतलब जो स्टूडेंट इकोनॉमी या फिर बिजनेस जैसी चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो दे कैन गो फॉर कॉमर्स फॉर 11th स्टैंडर्ड। तो चलिए जानते हैं आखिर कॉमर्स में आपको सब्जेक्ट्स क्या क्या मिलेंगे। जब आप कॉमर्स लेते हो तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक, इंग्लिश, और जो 5th सब्जेक्ट होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, आप आपके मन से सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें ऑप्शंस होंगे मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिजिकल एजुकेशन। तो सब्जेक्ट्स के बाद जानते हैं कि आपको क्या क्या करियर ऑप्शंस मिलेंगे कॉमर्स थ्रू। लेट्स सी करियर ऑप्शन थ्रू कॉमर्स। आफ्टर 11th-12th कॉमर्स यू कैन गो फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स आफ्टर 12th स्टैंडर्ड दैट इज BCom. You can go for Bachelor of Laws that is LLB after 12th. You can go for CMA that is Cost and Management Accountant by joining ICAI. You can go for preparation of CA that is Chartered Accountancy. You can go for BBA Bachelor of Business Administration by joining good institutes. You can work as a company secretary that is CS. And you can also prepare for Bachelor of Economy or you can join course which provide bachelor degree in economics. साइंस एंड कॉमर्स के बाद थर्ड स्ट्रीम आती है आर्ट्स। तो चलिए जानते हैं आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे और आपके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर आप 11th और 12th में आर्ट्स सिलेक्ट करते हो। तो आप जैसे ही आर्ट्स लेते हो तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे 11th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो अब जानते हैं कि आपको क्या क्या करियर ऑप्शंस मिलेंगे थ्रू आर्ट्स। तो लेट्स सी करियर ऑप्शंस थ्रू आर्ट्स। सबसे पहले आप ज्वाइन कर सकते हो लॉ कोर्सेज दैट इज LLB आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। यू कैन गो फॉर होटल एंड इवेंट मैनेजमेंट. You can go for courses like a Bachelor of Business Administration that is BBA. You can go for advertising. You can go for the journalism और मीडिया. और आप BA प्लस MA भी कोर्सेज कर सकते हो दैट इज़ बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस मास्टर ऑफ आर्ट्स. काफ़ी इंस्टीट्यूट है जो दोनों की डिग्री एक साथ प्रोवाइड करती है और काफ़ी इंस्टीट्यूट है जो सेपरेटली भी प्रोवाइड करती है दैट इज़ बैचलर ऑफ आर्ट्स. लेटर यू कैन गो फॉर मास्टर ऑफ आर्ट्स. देखिए ये तो बात रही तीनों स्ट्रीम्स की, और अगर आपको कोई भी क्वायरीज है 11th या 12th रिलेटेड या फिर आपके करियर रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा. और देखिए तीनों स्ट्रीम की अपनी अपनी खासियत है. तीनों स्ट्रीम्स में काफ़ी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, पर स्पेशली अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में आपको एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स एंड आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. और जहाँ देखिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली है कि आपको उसी तरह प्रिपेयर करना होगा. और जब आप 11th या 12th में किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो ऑब्वियस है कि डिफ़िकल्टीज़ आएगी आपको, पर आफ्टर 12th आपको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिलेगा अगर आपके स्कोरिंग बेटर है. तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके 10th में क्या परसेंटेज आए वो मैटर नहीं करेंगे अगर आप 11th या 12th में प्रॉपर स्ट्रगल्स रखते हो और प्रॉपर मेहनत करते हो. और देखिए 11th और 12th में क्या होता है कि कंपटीशन आपके फ्रेंड के साथ ही है आपकी. मीन्स ऐसा हो सकता है कि आपके बाजू बैठा हुआ स्टूडेंट आपसे 1 मार्क ज़्यादा ला के आपकी सीट छीन ले. तो ऑब्वियस है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर ही रहिए 11th 12th में और प्रिपेयर कीजिए जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है.
फ़ायदा उठाइए। आपके जितने भी आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो, आपके जितने भी ब्रदर सिस्टर है 11th में मूव करने वाले, उन्हें शेयर कीजिए ताकि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और उन्हें मतलब डिसीजन बना पाए कि वो 11th या 12th में क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा उनको करियर को डिज़ाइन करने में। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।